सर सम्मानगढ़ कंधे सत सम्मानगढ़ आजम सत सम्मानगढ़ कंधे सत सम्मानगढ़ संजी खड़ा रहे बाजी निशान चल। इसी मामले में है ना? इसी मामले में। इस मामले का हो गया विषय नहीं, अगर आप अधूरा सच सुनेंगे तो वो झूठ ही है। कुछ भी बोल जाते हैं, क्या वो सच है? इसको कौन देखेगा? मैडम ऐसा है कि हाँ शिकायत आई है, हमने शिकायत करने का मतलब ये तो नहीं सच है, हो सकता है वो अपने डिफेंस के लिए कर रहा हो। उसने मेरे साथ बहुत बदतमीजी करी है अपनी प्रॉपर्टी में, और वो 3 दिन जेल काट कर आया है क्योंकि उसने सारी गलतियां की हैं। उसका बदला लेने के लिए ये इतनी बड़ी कहानी और बात है पुलिस अब जो जायज होगी सर, ये गलत है। इस तरह से तो मैं ये सोचूंगी कि अगर मैं बोलने नहीं आई, एक एक के पास नहीं गई, यहाँ मंच पर बैठे हुए कितने लोग हैं जिनको मैं जानती हूँ, क्या किसी को मैंने सिफारिश की? बात सुन रही है, बात तो है तो सुन नहीं, ये गलत है। फेल हो गई 24 जनवरी 23 को, तो मैंने स्पीड को चिट्ठी डाली, पहले फोन किया, इतनी गंदी गवारों जैसी गालियां सुनने को मिली। आप ये जगह है ये जो कि 26/2/2017 से बिजली हमारी चालू है सर। बिजली की कोई दिक्कत नहीं, बिजली आ रही है, लेकिन जो ओसी है वो सिर्फ इसलिए रुका हुआ है क्योंकि बैंक गारंटी बिल्डर की जब्त है, और ये जो कह रहे हैं नक्शे को जब परमानेंट करेक्शन मिलता है 2017 में, वो सबमिट इनको किया हुआ है, और बैंक गारंटी बिल्कुल क्लियर रेरा के ऑर्डर्स हैं कि जो वो बिल्डर के पार्ट वाले में है सर। तो हम लोग आप ये देखिए सर, आप समझे नहीं, इसे बताओ, हमें समझाओ, मदद करेंगे। एसडीएम नगर गली नंबर 3 MC6 के मकान नंबर है मेरा। सर 3 साल पहले मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई, मैं अकेली हूं, मेरे बच्चे भी नहीं, मैंने 2 कुत्ते पाल रखे हैं। मेरी गली में मेरे पड़ोसियों ने मतलब उसमें सीवर 4 को पेंडिंग रखा है, और उसमें भी हमने अधिकारियों की कमेटी बना करके निश्चित अवधि के अंदर उसका समाधान करने का निर्देश दिया है। और हमारा मकसद यही है कि जनसाधारण की समस्याओं का इस कमेटी के अंदर कोई मुद्दा आता है तो तुरंत उसका समाधान हो, और इसी तरह से अधिकारियों को भी हमने निर्देश दिए हैं कि वो अपने स्तर पर भी ऐसी समस्याओं का निराकरण करें। और वैसे हमने हर जिला स्तर पर समाधान शिविर भी लगा रहे हैं, और उसमें भी लोग जो अपनी अपनी समस्याएं हैं वो रख रहे हैं, और केंद्रीय स्तर पर हमारे चंडीगढ़ से कितनी शिकायतें आती हैं, कितना समाधान होता है, उन सब की हम मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। कई मामलों में देखा गया है कि अधिकारी तैयारी करके नहीं आते। अभी डीटीपी प्लानिंग ने कहा कि मुझे जानकारी ही नहीं है। नहीं, वो उसके पास उसका विषय गया नहीं था, वो बिजली से संबंधित मामला था, तो मैंने उसको कहा, अपनी तरफ से कहा है कि वो बिजली का काम अगर बिल्डर नहीं करता है तो टाउन कंट्री प्लानिंग के अधिकारी, क्योंकि उनके अधिकार है कॉलोनाइजर पर, वो कार्रवाई करें। SSI DC के अधिकारियों को भी चेतावनी आपने सस्पेंड करने की दी। देखिए, पहली मीटिंग है, मैं सभी अधिकारी भी अपने भाई हैं, लेकिन ये जरूर है कि कोई अधिकारी अगर कोताही अब आगे बढ़तेगा तो निश्चित तौर पर हम सख्त कार्रवाई करेंगे। लेकिन हमारा मकसद ये है कि हम सब मिलजुल करके आम जनता की सेवा करें। कांग्रेस लगातार दावे कर रही है सर सरकार बनाने, आप क्या किसमें देखते हैं? देखिए, इस देश में दावे करने पर किसी को रोक नहीं है, कोर्ट के करीबी रोक नहीं लगाती, दावे करने का उनको अधिकार है। और कांग्रेस को जब पिछली बार 10 में से 0 लोकसभा आई थी तब भी दावे करती थी, उससे पहले बार जो हुड्डा जी की सरकार गई थी तब भी दावे करती थी। वो दावे करते रहेंगे और हम जनता का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। भारतीय जनता ने भी किए सर 90 पार के, कहा 90 पार के नहीं किए, हमने जो दावे किए थे सोच समझ कर किए थे। और मैं बताता हूँ, हम 3 बार से देश के अंदर आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल रहे हैं। ये बहुत ही 60 साल के बाद ऐसी घड़ी आई है, और तीसरी बार हरियाणा के अंदर भी हम सरकार बनाएंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जवाब दिया है भाजपा को, जब कहते हैं आपके बाबू बेटा की पार्टी है कांग्रेस, वो कहते हैं कि हमने कांग्रेस के लिए काम किया है, हर परफॉर्मेंस हमारी बेहतर रही है, चाहे दीपेंद्र हुड्डा हो चाहे भूपेंद्र हुड्डा हो। क्या कहेंगे? देखिए, वो अपनी पार्टी के लिए कुछ भी कहें, लेकिन हरियाणा की जनता, हरियाणा के गरीब, हरियाणा के किसानों का
जो नीति बना करके हमने काम किया है, आशीर्वाद हमें मिलेगा। और खास करके जो गरीब तबका था, नौकरियों का विषय था, जिस तरह से हमने गरीबों को नौकरी दी, मेरिट पर नौकरी दी, उसका आशीर्वाद हमें मिलेगा। कांग्रेस के अंदर दबंगों का, परिवारों का, अपने चाहने वालों को लाभ तो देते हैं, आम आदमी के हित की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी। इस बार भी 60 का नारा दिया, 60 पार का। आपने अमित शाह के जो मीटिंग हुई उसमें टारगेट रखा गया है कि 60 सीट जीतने का, लेकिन जिस तरह लोकसभा में 50-50 हुआ, लगता है हमारा जो है, हमारा टारगेट ये है कि बहुत प्रचंड बहुमत से अकेली भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनाएं, और वो हम जनता के ऊपर भरोसा करते हैं। जनता हमें आशीर्वाद जरूर देगी। मंत्री जी, एक मोहना में गांधी के शहीद हैं, उनकी माता जी का आपने प्लॉट दिया था 200 गज का, उस प्लॉट पर निर्माण कर रहे थे कुछ लोगों ने निर्माण। मेरे पास ये विषय आया है और मैंने सीपी साहब को बोला है कि उसमें कार्रवाई करें, जो भी चीज़ है उसको विषय पर देख के मुझे बताएं। 2 कमरे में 200 बच्चे पढ़ रहे हैं, कैसे देखते हैं? वो जो चीज़ है, कोई अवैध काम करता है तो कानून उसकी कार्रवाई करें। ठीक है, धन्यवाद।